God bless you. Yes, sir. Okay, we are ready. Yeah. So, is it okay? I can start? It's recording. Okay. Start Good it evening, already. everybody. आप सबको शाम का सलाम। Happy to be here with you again. मुझे बड़ी खुशी है एक बार फिर आप सबके साथ यहाँ पर आने पे। And today we are going to look at teaching of Jesus that interests all of us. और आज हम जिस उन्वान पर या जिस मजमून को पढ़ने जा रहे हैं वो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस है कि कैसे वो हम सब के लिए एक दिलचस्पी का महवर है। And it's the teaching of Jesus on money. और आज की जो तालीम है उसका जो उन्वान है यीशु मसीह हमें पैसे पर या दौलत पर बात करता हुआ नजर आता है। Even when we talk about the synoptics, we don't really cover the teaching of Jesus on money, but it's a very important part of his teaching. जब मैं अनाजीले सलासा पर बात कर रही थी तो वहां पर मैंने इसको जो है इस उन्वान को यानी यीशु मसीह पैसे पर जब बात करते हैं तो मैंने इसको जो है वहां पर करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको अलग से बताना चाहूंगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये बड़ी ही एक बुनियादी और अहम तालीम है जो खुदा यीशु मसीह ने दी और जिसका हमें पता होना जरूरी है। And the way we use our money और कहाँ हमने जो है दौलत का या पैसे का इस्तेमाल करना है reveals about our hearts, our trust, and our discipleship. और इसमें हमारा दिल हमारी जो है वो जान और हमारी जो शागिर्दियत है यानी कुछ अहम पहलू जो है हमें इसमें नजर आते हैं। And of course, the first little point that I want to cover is money reveal where your heart truly is. तो इसमें पहली जो चीज हम देखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको बता सकूं वो ये है कि हम ये देखेंगे कि पैसे का जो ताल्लुक है वो दिल के साथ है। तो जहां पर आपका दिल है या जहां पर आपका माल है वहां पर आपका दिल लगा रहता है। In Matthew chapter 6, verse 19 to 21, it is written, "Lay not up for yourself treasures upon the earth." मत्ती की अंजील उसका छठा बाब चैप्टर 6 एंड वर्स। Okay, it goes from verse 19 to 21. You want to read it? Chapter श्योर 6, 19 to 21. ओके। देखें मत्ती की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 19वीं से 21वीं आयत में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं। यस सर। So the treasure of earth are for the earth. और फिर आगे लिखा हुआ है कि जमीन पर जो है वो अपना माल जमा ना करो क्योंकि वहां पर जो है चोरी होने का या नकब लगने का खतरा है। But the treasures of heaven is about what you do regarding your treasure on this earth. इससे बेहतर ये है कि आप जमीन पर अपना माल जमा करें। बेहतरीन ये है कि आप आसमान पर अपने लिए माल जमा करें। And that means, namely, that you are a steward, not treasuring them for yourself. तो यहाँ पर एक चीज और भी हम देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खजाना या पैसा जमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको किसी और रंग में देखें, बल्कि ये कि अपने लिए जमीन पर या सिर्फ अपने लिए आप ना इसके बारे में सोचें। And what Jesus is saying is that earthly treasures are bad.
देखें, जब यीशु मसीह इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको क्या लगता है कि इसमें ये बात हो रही है कि जो जमीनी माल है वो क्या है, वो बुरा है? but that they don't have heavenly values either. हम्म, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो जमीनी माल है उसका आसमानी माल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है या उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। He is not condemning, saving, or planning. He's just redefining what is lasting. ये देखिए, ये कहीं पर भी बचाने को या महफूज करने को हमें समझ में नहीं आता या हम नहीं देखते, बल्कि इसका जो ताल्लुक है वो हम समझने के लिए कहते हैं कि जरूरियात के साथ है। You know, when you go to a burial, you सॉरी। know, when a person died, you bring the person to the cemetery to bury her. देखें, जब कोई शख्स जो है वो मरता है तो उसको जो है वो दफना दिया जाता है। But we have never seen someone being brought to the cemetery followed by a truck loaded with all his earthly treasures. हम्म, लेकिन देखिए, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो शख्स जो मर गया है उसके साथ उसके खजाने को भी दफनाया जाता है। Everything that people want to take in the next world is left behind. हर कोई जो है वो एक चीज, कोई भी शख्स जब वो मरता है तो कोई भी चीज वो साथ लेकर नहीं जाता, यहाँ तक कि जितना माल उसने यहाँ पर जमा किया होता है उसमें से कुछ भी वो अपने साथ नहीं लेकर जाता। We know that the pharaohs of Egypt, they were buried with gold and treasure to take uh, in the afterlife, but everything was left behind. हम्म। देखें, जो मिस्री लोग थे या उनकी जो सकाफत है, जब हम उसको देखते हैं तो वो जब मरते हैं या वो चीजें जब हम इन चीजों को देखते हैं तो बड़ा ऐसा खजाना जैसे सोना चांदी जवाहरात, वो इन सारी चीजों को बड़ा देखते हैं, लेकिन जब हम इस चीज को देखते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनके आगे के लिए या उनकी जिंदगी के बाद के लिए हम उसकी जरूरत को देखते हैं यहाँ पर। And even, you know that gold is a precious thing on earth. जहाँ तक कि जब हम सोने की बात करते हैं तो सोना जो है वो बड़ी ही एक कीमती चीज समझी जाती है इस दुनिया में। If we believe what the medias are telling, it is now the most secure value on earth. तो आज के जब दौरे हाल की हम बात करते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि बात करने वाली है वो ये है कि कहते हैं कि जो सोना है वो इस दौर की सबसे एक कीमती चीज है या एक कीमती असासा है। And do you know that God uses gold to pave the streets of heaven? हम्म, क्या आप लोग इस चीज के बारे में जानते हैं कि खुदा जो है वो इसी सोने को इस्तेमाल करता है जब वो आसमान की बात करता है या खुदा की बादशाही की बात होती है। Only what you have done with the riches that have been entrusted to you will be everlasting. हम्म, तो याद रखिए कि हर वो चीज, सिर्फ वही चीज जिसका ताल्लुक जो है वो आसमान के साथ है या खुदा की बादशाहत के साथ है या खुदा के साथ है, वही उसमें ही अब्दियत पाई जाती है। In Luke 12, verse 34, लूका की अंजील उसका 12वां बाब, चैप्टर 12 वर्स 34, 34. 34। लूका Yes. की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 34वीं आयत जब हम देखते हैं। यस। And I mean, it means there that your heart is not something free floating. हम्म यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो आपका दिल है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आजदाना जो है वो घूमता है। And it really
your heart is pulled where you invest. आपका दिल उस तरफ खींचा जाता है जिस तरफ आप कोई चीज जो है वो रखते हैं या जहां पर आपने कोई चीज लगाई होती है। And in that text in Luke 24, Jesus had been teaching of the value to God and the importance of standing for Him. तो यहाँ पर जो है कलाम मुकद्दस में खुदाम यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो अहमियत बता रहे हैं, और वो अहमियत किस चीज़ की बता रहे हैं कि कैसे खुदा के साथ चलना ज़रूरी है, या इस चीज़ की क्या अहमियत है कि आप खुदा की ज़ाते अक़दस में चलें। And he was saying that even if you were brought in front of the synagogue, don't be afraid. Or in front of the court, don't be afraid. The Spirit will be with you. देखें यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे तो वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज का तुम लोग खौफ ना खाओ, यानी कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी, किसी भी चीज में डरना नहीं है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि खुदा का रूह खुद तुम्हारे साथ है। And it was a profound teaching. It was a serious teaching. And suddenly, in the middle of the teaching, a man raised up his hand and asked a question to Jesus. और देखें यहाँ पर बड़ी ही एक संजीदा जो तालीम है वो खुदा यीशु मसीह हमें देते हुए नजर आते हैं। ऐसी तालीम जो बड़ी ही संजीदा और बड़ी ही वाजिया और बड़ी बुनियादी है, लेकिन इसी तालीम के दौरान एक शख्स जो है वो खड़ा होता है और खुदा यीशु मसीह से सवाल करता है। And he asked, Lord, tell my brother to share the inheritance. और वो जो है वो सवाल उठाता है, और वो सवाल क्या उठाता है कि खुदावन मुझे ये बता कि जो विरासत है या जो मेरे भाई के साथ मेरा हिस्सा है उसके बारे में तू क्या कहता है। You see, that man was not listening to what Jesus was saying. देखें यहाँ पर एक इस शख्स को जब हम देखते हैं तो देखें हम इसकी बात करने के अंदाज से इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वो ये नहीं सुन रहा था जो खुदाम यीशु मसीह जिसके बारे में बात कर रहा था। यानी खुदाम यीशु मसीह बात कर रहे थे कि तुम लोगों ने डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि खुदा का रूह तुम्हारे साथ है। ये बंदा जब यहाँ पर सवाल उठाता है तो हम देखते हैं कि ये खुदाम यीशु मसीह की तालीम नहीं सुन रहा था। He was listening to his own heart. वो उस वक्त भी खुदाम यीशु मसीह की बात सुनने की बजाय वो अपने दिल की आवाज को सुन रहा था। And then we have the parable of the rich fool. और फिर हम एक जो तमसील है वो जो दौलतमंद एक बेवकूफ है उसके बारे में भी हम देखते हैं। And God calls him fool, but everyone would think that the man in the parable was a great success. देखें जो खुदाम यीशु मसीह है वो उस दौलतमंद को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये बड़ा हिकमत वाला है या एक बहुत बड़ा कीमती असासा रखता है ये। And it will be proven fool because it's only seen to give material thing too high a place in your life. It is also stupid. ये बंदा बेवकूफ क्यों है या अहमक क्यों है? अहमक ये इसलिए है कि ये जो दुनियावी चीजें हैं या ऐसी चीजें जिनका वजूद खत्म हो जाएगा वो अपनी जिंदगी में रखता है, और उसकी जो अहमियत है वो उसकी जिंदगी में ज्यादा है। यानी दुनियावी जो ख्वाहिशात या जरूरियात हैं या जो खजाना है उसको वो ज्यादा जो है वो अहमियत देता है। This rich man in the parable thought it was all about him. इस तमसील में जो यहाँ पर हम देखते हैं जो शख्स है उसको अगर किसी चीज की फिक्र है या वो अगर किसी चीज के बारे में सोच रहा है तो वो उसकी अपनी जात है। He says, my crops, my barns, my good, my soul. देखें वो जब बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरी चीजें, मेरी फसलें, यानी सब कुछ मेरा मेरा मेरी चीजें। Everything was about himself, nothing was about God. देखें हर एक चीज उसकी अपनी जात के गिर्द घूम रही है। हमें यहाँ पर कहीं भी खुदा नजर नहीं आता।
It was proven in the end that nothing was his. देखें, वो उस चीज के बारे में जो है वो सबूत देने की कोशिश कर रहा है जिसका आखिर में कोई कदरों कीमत नहीं है या उसकी कोई अहमियत हमें नजर ही नहीं आती। And even his own soul was subject to God. यहाँ तक कि उसकी जो जान है वो खुदा से दूर या खुदा से बहुत ही बिखरी हुई हमें नजर आती है। He didn't have any crops, he didn't have any barns, he didn't have any goods, and his soul was dead. देखें, उसके पास कोई चीज नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, जरूरियाते जिंदगी नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी जो रूह है या उसकी जो जान है वो ही खत्म हो चुकी है। The man's problem was not that he had treasures on earth, but that he was poor towards God. देखें, देखने वाले को ये लगता है कि इस बंदे का जमीन पर बड़ा खजाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस जमीन पर सब कुछ रखने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गरीब है। उसकी वजह क्या है कि वो नहीं रखता जिसके लिए खुदा ने उसे रखा है। And we cannot escape to think that earthly riches often keep us from going after heavenly riches. हम्म, अपने जहन में इस चीज को रखें कि अगर आप लोग ये सोचते हैं तो आप इस चीज से मुनाफी नहीं कर सकते या आप इस चीज से कभी भी अपने आप को नहीं साइड पर कर सकते कि हम बुनियादी तौर पर या दुनियावी तौर पर उन चीजों को अहमियत दें जो खुदा की चीजों से हमें दूर करती हैं। Of course, Jesus in this parable, he gives an extreme example, but as such, it's really difficult for people that have a lot of riches to put some time into the heavenly ones. देखें, यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह जब इस बात की यानी खजाने की या दौलत की तालीम दे रहे हैं तो ये एक बड़ा मुश्किल मुश्किल सा एक काम था। और उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो दौलतमंद थे, जो अपने खजाने में जो थे वो धंसे हुए थे। उनके लिए अपनी दौलत से ज्यादा कुछ भी जो था अजीज नहीं था, यहाँ तक कि खुदा की बादशाहत भी। I would like you to read, Angela, 1 Timothy chapter 6, verse 9. श्योर। आए हम खुदाम के कलाम में से देखते हैं पहला थोमोथियस और उसका छठा बाब। यस, कैन यू प्लीज रिपीट द वर्स, चैप्टर 6 एंड वर्स? 9. 9. यस, श्योर श्योर। देखिए, 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। आमीन। And it's not just it's drowning man into destruction and perdition. और क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये जो चीज है या ये जो दौलत है ये कैसे इंसान को तबाही और बर्बादी के फंदे में जो है वो फंसाती है। Most of us are afraid of poverty. We should be afraid of wealth. देखें, ज्यादा दफा क्या होता है कि लोग गुर्बत से घबराते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि दौलत से घबराना भी चाहिए। And then we have another parable in Luke chapter 16, verse 10 to 11. और एक और जो हमें तमसील है वो लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत में हम देखते हैं। यस। And it is the story about a manager. So he's not rich in that sense. He doesn't possess the riches, but he's a manager of riches, and he's about to lose his job for wasting his master's possession. और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक शख्स है
जो ज्यादा बहुत ज्यादा तो दौलतमंद नहीं है, लेकिन जो उसे सौंपा गया है वो उसमें जरूर दयानतदार है। And knowing that his time is short, the manager act with decision. और देखिए कैसे जो मैनेजर है या जो उनका बड़ा बंदा है, वो कैसे जो है वो इस फैसले को लेता है। He reduces the debts of his master debtors so that once dismissed, they will welcome him into their homes. हम्म, अब देखें जो दयानतदार शख्स है उसके पास वो सब कुछ है जो उसका मालिक उसे देना चाहता है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि वो थोड़े में दयानतदार है। लेकिन जो बद-दयानत है उसको अगर बहुत भी दिया जाएगा तो वो उसमें भी जो है वो अपनी दयानतदारी नहीं दिखाएगा। And surprisingly, Jesus commands the manager. हम्म, तो खुदा जो है वो उस शख्स को जो वहां उसके सुपुर्द जो चीजें उसके सुपुर्द की गई हैं वो उसके बारे में पूछेगा। Not because of his dishonesty, but for his shrewdness. उसकी जो है वो बददयानती से नहीं, बल्कि उसके उस लापरवाही से या उस चीज को जो उसको सौंपी गई है उसके ना करने की वजह से। Because he realized that his time with his master was coming to an end, and he wanted to act for his own future. और फिर होगा क्या कि जो उसका मालिक है जब वो आएगा तो वो उसके बारे में उससे पूछताछ करेगा और फिर उसका जो मुस्तकबिल है उसके बारे में भी वो उसे बताएगा कि अब आगे क्या होगा तेरे साथ। And the fact is that Jesus doesn't praise dishonesty. और हकीकत में क्या होगा कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो फिर उस शख्स की जो दयानतदारी है उसकी तारीफ करेगा। But I think he praised the decisiveness of that man. People of this world act often with great urgency and creativity for just temporary gain. अ, मसला ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी आर्जी ज़रूरियात के लिए या अपनी आर्जी फ़िक्रों के लिए वो सब कुछ खो देते हैं जो हकीकी तौर पर उनके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि जब कोई भी शख्स या कोई भी जो काम करने वाला है उसको कोई चीज़ सौंपी जाती है तो वो उसमें बददेयानती कर तो लेता है, लेकिन हकीकत में वो चीज़ खो देता है जो आगे जाकर उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Because people of the world, they think about the future. हुँ, क्योंकि जो दुनियादारी के जो लोग हैं या जब हम लोगों की बात करते हैं, तो वो अपने मुस्तकबिल के बारे में एक सोच तो रखते हैं। While God's people are often passive when it comes to eternal matters. हुँ, लेकिन जो खुदा के लोग हैं, उनकी जो सोच है या उनका जो अंदाज़ है, वो ये है कि वो इस बारे में सोचते हैं कि खुदा ने उनके लिए क्या रखा है या खुदा आगे उनके लिए क्या करने जा रहा है। And Jesus then applies the parable. He says, money is temporary. तो फिर खुदाम यीशु मसीह ने ये तमसील कही कि जो दौलत है वो आर्जी है। But he says then, but it can be used wisely to build relationship that will serve eternal purpose. हम्म, तो फिर खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा कि जो दौलत है या जो खजाना है उसे हमेशा सेहतमंदाना तौर में इस्तेमाल करें, जिससे आपका ताल्लुक जो है वो कभी भी इलाही ज़ात के साथ खराब ना हो, यानी आपका ताल्लुक जो है वो खुदा की बादशाहत के साथ बना रहे। People whose life are touched by how the money is used. हुँ, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो छू ही जाएँ या वो बदली जाएँ जब मतलब पैसे का जब इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कभी भी किसी भी तरह का ऐसी खराबी ना पाई जाए जिससे लोग जो है वो किसी भी मुश्किल का जो है वो सबब हो, बल्कि जब वो उसे इस्तेमाल करें तो उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो खुशी और इत्मीनान हासिल करें।
or relationships that are formed through generosity, mercy, and care. और जो ताल्लुक है जो रिश्ता है वो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ के साथ, दयानतदारी के साथ और एक सच्ची लगन के साथ हो। And the idea is to invest in people, not in possession. हुँ। तो जो एक आइडिया है वो ये है कि हमेशा लोगों की ज़िंदगियों में बोएँ, ना कि एक तरह का जो ग़िलाफ़ है या एक तरह की जो मलकियत है उस पर आप बात करें। And faithfulness with money reveal the readiness for true spiritual riches. जो पैसे के साथ दयानतदारी है या जो वफ़ादारी है, जब हम इसकी अहमियत को समझ लेते हैं, तो हकीकत में ये फिर आसमानी एक जो ख़ज़ाना है, हम उसकी कदर-ओ-कीमत को जानते हैं। Jesus connects money directly to the heart, not to a budget. देखें खुदावंद यीशु मसीह ने जो पैसे का ताल्लुक बताया है, वो बिल्कुल वाज़िया तौर पर और डायरेक्ट मतलब इसमें इधर-उधर की बात नहीं की गई। उसका बिल्कुल जो वाज़िया ताल्लुक है, वो दिल के साथ है। Because a treasure is not just what we value, it's what we invest ourselves in. हुँ, क्योंकि जो दौलत है या जो पैसा है जब इसको दिल के साथ जोड़ा गया है, तो इसमें ये नहीं है कि आप इसके बारे में आपको इसकी कदर-ओ-कीमत नहीं पता या आप जो सोच रहे हैं, वो वैसा ही है। And in Luke 16, Jesus goes further. और फिर जो लूका की अंजील जो 16 बाब है वहाँ पर यीशु मसीह एक और चीज़ हमें बताते हुए जो है वो नज़र आते हैं। He says, faithfulness with very little money is a test of faithfulness with much spiritual responsibility. हुँ। ये खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो दौलत है या जो खज़ाना है, इसको जब आज़माया जाता है तो उसके साथ ईमान को भी आज़माया जाता है और फिर आपकी जो रूहानी आपका जो मय्यार है उसको भी देखा जाता है कि कैसे अगर कोई चीज़ या पैसा या दौलत आपके पास है, तो क्या आप ईमान पर खड़े हैं और क्या आप अपने ईमान में या अपने साथ उसी तरह वफ़ादार हैं? And the way you use money will be used as a diagnostic to show the way you will uh, uh, be in the spiritual area in integrity, trustworthiness, and priorities. हुँ। देखिए, पैसे का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि जब आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं। उसके बजाय आप कुछ रूहानी कदरों को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूहानी कदरें जैसे क्या कि किसी आप ये सोचिए कि ये जो है वो एक-दूसरे की मदद करना है, एक-दूसरे के लिए अच्छा सोचना है या एक-दूसरे की ज़िंदगी में बोना है। यानी कुछ रूहानी कदरें जो हैं वो जब आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं या पैसा किसी की ज़िंदगी में बो रहे हैं तो ये कदरें जो रूहानी कदरें हैं वो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। I think that it is important for us to look into our heart and to see where do we stand in line of this light, that the way we handle money, the way we use it will be used by God to see where our priorities are. हुँ। तो मैं ये कहती हूँ या मेरा ये कहना है कि जब आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर अपने दिल पर नज़र करें और आप अपने आप में ज़रूर झाँकें और ये देखें कि ये जो पैसा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पैसे को जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी जो मतलब मेरी अहमियत है इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको तो इसमें क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? क्या ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, क्या इसकी कोई अहमियत है? या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसमें पहला दर्जा किस चीज़ का है? यानी मेरे दर्जे क्या हैं? क्या मैं दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को नीचा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा हूँ या मैं सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? In Matthew 6, verse 24, and in Luke 16:13, it is written, no man can serve two masters.
For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. देखें, मत्ती की अंजील में हम एक हवाला देखते हैं, और वही हवाला हम लूका की अंजील में भी देखते हैं, और दोनों हवाला जात में खुदा यीशु मसीह ने एक ही चीज के बारे में बात की है, और वो बात क्या है? खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि कोई भी शख्स दो जो मालिक हैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो एक के साथ रहेगा और दूसरे को छोड़ेगा, या दूसरे को छोड़ेगा और पहले के साथ रहेगा। यानी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी शख्स के दो मालिक हों और वो दोनों मालिकों की खिदमत कर सके। Having two masters is not like working two jobs. दो मालिक रखना मतलब कि दो तरह की नौकरियां करना है। And Jesus had the master and the slave relationship in mind. और जो एक रिश्ता या एक ताल्लुक जो है वो मालिक और नौकर का हम यहाँ पर देखते हैं। And no slave could serve two masters. और एक चीज तो बिल्कुल वाजिया है कि जब हम किसी गुलाम की या नौकर की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा दुनिया में मालिक नहीं है कि वो कहेगा कि चल ठीक है तू मेरी भी खिदमत कर और किसी और की भी खिदमत कर। तो बिल्कुल सादी सी बात यह है कि कोई भी नौकर जो है वो दो मालिकों की खिदमत एक साथ नहीं कर सकता। And Jesus says that serving two masters is a simple impossibility. तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि दो मालिकों की जो खिदमत करना है ये एक नामुमकिन सी चीज है। And if someone think that they can serve money or have a lot of money and do whatever and also serving God, they deceive themselves. It cannot be done. और देखें, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैं दौलत का बड़ा खजाना रखता हूँ और मैं उस दौलत पर जो है वो काम कर रहा हूँ या मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, यानी उसका मालिक जो है वो दौलत है, तो फिर वो See, कभी it's okay. तो वो फिर कभी भी इस बारे में ये नहीं वो कर सकता कि वो खुदा को भी खुश कर रहा है और वो दौलत को भी जो है वो खुश कर रहा है। You know, in ancient Israel, the country struggled with idolatry. They thought they could worship God and they could worship Baal. देखें, कितनी अच्छी मिसाल वो यहाँ पर बता रही है कि जो बनी इस्राइल का घराना था वो जनाकारी में पड़ गए, और जब जनाकारी में पड़ गए तो उनके कहने का ये मतलब था या उनको ये लगता था कि जो हम जनाकारी भी करेंगे, हम खुदा की प्रस्तिश भी करेंगे, यानी हम खुदा को भी मानेंगे और हम बाल को भी मानेंगे। And God constantly reminded them that to worship Baal was to forsake Him. तो खुदा यीशु मसीह ने खुदा बाप ने जब पुराने अहदनामा में हम देखते हैं तो खुदा ने बिल्कुल बड़ा वाजिया इस चीज को कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो बाल की पूजा करता है तो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बाल की भी पूजा की जाए और खुदा की भी पूजा की जाए। And to be loyal to the one is to despise the other. तो कहीं पर भी जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि दो दो लोगों को जो है वो रखा जाए। या तो एक को छोड़ा जाएगा और दूसरे के साथ वफादार रहा जाएगा, या पहले को जो है वो वफादार रहना है और दूसरे को छोड़ना है। यानी दो लोग या दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं चल सकती। So what Jesus is saying is that don't serve your money. Let your money serve the Lord and it will serve you. तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अपने ज़हन को जो है वो उसके गुलाम ना बनो, बल्कि वो दौलत जो खुदा ने तुम्हें दिया अगर तुम उसको इस्तेमाल करते हो अच्छे तरीके से तो फिर खुदा जो है वो उस चीज़ में तुम्हारी मदद करता है, और फिर तुम पैसे के गुलाम नहीं रहते बल्कि तुम खुदा के साथ चलना शुरू होते हो और खुदा के जो है वो एक तरह का ताल्लुक जो है वो तुम्हारे साथ बनता है। And then we have the example in Mark chapter 10, verse 23 to 25 about the rich young man.
और फिर हम खुदा के कलाम को देखते हैं। खुदा के कलाम में से हम इस चीज को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह एक बड़े ही अमीर नौजवान शख्स के बारे में बात करते हुए हमें नजर आते हैं। मैडम प्लीज कैन यू गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट टू Uh, मिनट्स yes, please, please, please. या सॉरी, यस प्लीज, Okay, no सॉरी, problem. So थैंक the यू। focus of the man's question is, what shall I do? हम्म। तो उसका जो मरकज था, या वो जो जिस चीज पर वो फोकस कर रहा था, जिस पर वो ध्यान दिलाना चाह रहा था, वो ये कि मुझे करना क्या चाहिए। He thought eternal life was a matter of earning and deserving, not of relationship. हम्म। उसका जो सवाल था, या वो ये पूछना ये चाह रहा था कि जो ताल्लुक की जो बुनियाद है वो देना है या कहना है, उसमें जो आपका एक दूसरे के साथ जो रहना है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। And as he bowed down on his knee in front of Jesus, हम्म। तो वो क्या करता है कि अपने आप को खुदावन यीशु मसीह के सामने झुकाता है। the closeness of that relationship with Jesus made him closer to salvation than anything he could do. हम्म। खुदा के साथ आपका ताल्लुक जितना ज्यादा करीबी होगा, आप उतने ही ज्यादा करीब हो जाएंगे उस निजात के लिए, वो निजात जिसका वादा किया गया है, या उस निजात के लिए जो देने के लिए खुदा यीशु मसीह आए। यानी जितना आप खुदा के करीब होंगे उतना ही आपके लिए ये आसान हो सकता है कि आप निजात को भी हासिल कर लें। He didn't want Jesus to be his savior. He wanted Jesus to show him the way to be his own savior. देखिए, जब ये जो अमीर शख्स है, इसके बारे में जब देखा जा रहा है या हम इसको देख रहे हैं, तो वो खुदाम यीशु मसीह को जो था वो निजात दहिंदा कबूल करने की बजाय वो ये देख रहा था कि मैं इससे ज्यादा बेहतर, या मैं कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार कर सकता हूँ कि ये चीज मैं हासिल करूं। And one word for me qualifies that parable, unfulfillment. हम्म। और फिर हम इस तमसील में देखते हैं कि कैसे जो है वो इसका पूरा होना या इसका मुकम्मल होना जरूरी है, या कैसे ये जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि खुदा के साथ हमारा ताल्लुक जितना करीबी होगा उतना ही हमारा उसके साथ चलना आसान होगा। It's a typical example of someone trying to satisfy two masters. हम्म। तो इसकी सबसे जो है वो वाजिया मिसाल ये है कि कोई भी शख्स जो है वो कैसे ही मुतमिन हो सकता है कि वो उसके दो मालिक हों और वो दोनों मालिकों को एक वक्त में जो है वो उनको जो है उनकी खिदमत कर सके। And he's always wavering, he's never happy. हम्म। वो हमेशा जो है वो लहरों की तरह डावांडोल रहेगा, यानी कभी इधर कभी उधर, वो कभी भी खुश नहीं होगा। And if you know some rich people of the world, they want to have more and more and more because they think happiness comes from possession. देखें, जब हम दुनियादारी के लोगों को देखते हैं, जब हम इनकी बात करते हैं, तो
मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उनके दिल में एक चीज होती है कि और हो, और वो इस ही बात में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो सुकून है वो किसी और तरह से नहीं, बल्कि वो मलकियत या मिरास से। And their soul is screaming, less, 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 and you will find happiness. और देखें उसकी ऐसे लोगों की जो रूह है या जो जान है, वो चिल्लाती रहती है, वो इस चीज के लिए कहती है कि इसे कम करो, कम करो, कम करोगे तो खुशी आएगी। But at the end, neither is happy. They don't never have enough, and their soul is hungry. हम्म लेकिन आखिर में होता क्या है कि वो किसी भी चीज के लिए जो है वो खुश नहीं होते, वो खुश रह नहीं पाते, और उसकी वजह क्या होती है कि वो जिस्मानी तौर पर उनका जिस्म तो इन चीजों से भरा हुआ होता है, लेकिन उनकी रूह जो है वो भूखी होती है। And you see that young man, he really wanted to earn eternal life. हम्म और जब हम देखते हैं इस नौजवान को, तो वो बजाय कि वो इस बारे में या जो अब्दी जिंदगी है उसके बारे में वो बात करे। And I think his desire was really earnest. उसकी जो एक जाती जो एक ख्वाहिश है, मैं उसको देखती हूँ कि वो ये कि वो और कैसे कमा सकते हैं या कैसे वो इसको और मजीद बढ़ा सकते हैं। And it's really something because Jesus loved that young man. हम्म, और देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इस शख्स से, इस नौजवान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। And then he said to him, look, salvation is free. Get rid of your riches and follow me. हम्म खुदा यीशु मसीह इस शख्स से मोहब्बत करते हैं, और वो उसे कहते हैं कि निजात बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा। And Jesus was filled with compassion because he realized how empty his life was. हम्म तो खुदा यीशु मसीह उस शख्स के लिए बड़ी ही एक तरह की आह रखते हैं या अपने अंदर दर्द रखते हैं, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जानते थे कि वो शख्स अंदरूनी तौर पर कितना खाली है। And he had climbed the ladder of success only to find the ladder against a building that was crumbling. हम्म अ, उस शख्स को तो शायद ये लग रहा था कि जो वो तमीर कर रहा है या जो कुछ वो कर रहा है वो बड़ा बेहतर है, लेकिन खुदा यीशु मसीह जब उसे देख रहे थे तो खुदा यीशु मसीह इस चीज के बारे में जानते थे कि हकीकत में ये जो जमा कर रहा है या जो कुछ इसके पास है वो कैसा डावांडोल और कैसा नामुकम्मल सा है। And Jesus personifies their money as mammon, presenting it as a rival master. हम्म खुदाम यीशु मसीह हकीकत में जब उस दौलतमंद शख्स को देख रहे थे, तो वो इस चीज के बारे में देख रहे कि ये जो दौलत है वो इस बंदे का मालिक है। This is not about having money, but who rules on your life. बात असल में ये है, बात ये नहीं कि पैसे की बात है, बात सिर्फ ये है कि आप देखिए कि आप पर हुकूमत क्या चीज कर रही है। बाज दफा ऐसा होता है कि पैसा ही आप पर हुकूमत कर रहा होता है। And serving mammon means allowing money to shape decision, to shape identity, and to shape security. और फिर क्या होता है कि जो दौलत होती है, जब दौलत हमारी मालिक होती है या दौलत ही हमें हर तरफ नजर आती है, तो फिर हम दौलत को ही ये इख्तियार देते हैं कि वही हमारे फैसले करे, वही हमारे लिए हमें ये बताए कि हमें कैसे रहना है, वही हमें बताती है कि कैसे हमने अपनी शक्लो सूरत को ढालना है, क्या हमारी शनाख्त है। ऐसा कब होता है? जब दौलत 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 ही हमारी मालिक होती है और उसका हम पर इख्तियार होता है। And the rich young ruler shows how wealth can quietly become an idol. और
जब अमीर की या ऐसे शख्स की जिसके पास दौलत है, दौलतमंद की बात की जाती है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो दौलत है वो उसके लिए उसका बुत बन जाता है, यानी एक तरह का खुदा उस दौलत को लोग मानना शुरू कर देते हैं। He keeps the commandments, but when asked to surrender control about his money, then the grip that money has on him is revealed. हम्म, देखें, जब ये नौजवान जो शख्स है इसकी जब हम देखते हैं इस तमसील में, तो वो कहते हैं कि मैं खुदा के सारे हुक्मों को मानता हूँ, यानी खुदा के वो हुक्म मानता है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह से इस चीज के बारे में कहते हैं कि तू अपनी सारी दौलत छोड़ और तू मेरे पीछे आ, तो फिर वहां पर पता है हम क्या देखते हैं कि वो शख्स जो है वो बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है, और फिर हमें उसका वो लालच जो दौलत को लेकर उसकी जिंदगी में है वो हमें नजर आता है। And Jesus doesn't condemn him. He just shows where that his trust is misplaced. जब हम यहाँ पर देखते हैं खुदाम यीशु मसीह जब उससे बात कर रहे हैं, और वो खुदाम यीशु मसीह को असल में वो जो खुदाम यीशु मसीह देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कहाँ पर इसमें खराबी है या कौन सी ऐसी चीज है जो इसे तो लगता है कि ये सारा कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसकी जिंदगी में एक मालिक की सूरत इख्तियार किए हुए बैठा है। Now, the last point I would like to show you today is that you have to put your trust in God as a provider, not money. आखिरी नुक्ता जो हम देखेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो शख्स था खुदा यीशु मसीह हकीकत में इसे बताना या सिखाना ये चाह रहे थे कि तेरा जो तवक्कल है वो है क्या। अब आखिरी नुक्ता हम ये देखेंगे कि हमें जो तवक्कल करना है वो हमें खुदा पर करना है, क्योंकि खुदा मुहैया करने वाला है, ना कि हमें दौलत पर जो है हमें तवक्कल करना है, ना हमने ये सोचना है कि दौलत है जो हमें मुहैया करती है। Even if you need money to go and buy food and clothes and everything, the money that you earn, it's not what who provide. The provider is always God. वाह, अमेजिंग। देखें, खुदाम की खादमा बड़ा अच्छा एक जो सबक है वो इसमें मैं बता रही हूँ कि हमें बाज़ दफ़ा ये लगता है कि पैसा जो है वो हम खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने घर की चीज़ें लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो पैसा हमें मुहैया कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। क्यों? वजह क्या है कि मुहैया करने वाली ज़ात सिर्फ़ खुदा की है। पैसा हमें कुछ भी मुहैया नहीं करता, बल्कि हमारा जो मुहैया करने वाला यहोवा यीरे है और कोई चीज़ नहीं है। And there's that verse in Matthew 7:7, ask and it shall be given to you, seek हुँ, and ye shall find, knock and हुँ, it shall be open unto you. हुँ। देखें, इसीलिए तो मत्ती की अंजील में 7:7 में लिखा हुआ है, माँगो तो दिया जाएगा, ढूँढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। And it's prayer, and prayer is simply make your request known unto God. हुँ। और जो दुआ है वो हकीकत में सिर्फ़ एक दरख़्वास्त है जो आप खुदा से करते हैं या खुदा को आप कहते हैं। And it's just everyone who asks receives. और देखिए ये बिल्कुल वाज़िह है कि कोई भी जो भी माँगेगा उसे मिल जाएगा। And receiving is the reward of asking. हुँ। और देखें, पा लेना या मिल जाना हकीकत में इनाम है माँगने का या कहने का। God हाँ। is faithful. When He says ask, and then He says you will receive, He will never deny His word. हुँ। याद रखिए कि जो हमारा खुदा है जिसको हम मानते हैं वो वफ़ादार खुदा है। अगर उसने अपने कलाम मुक़द्दस में ये फ़रमाया है कि माँगो तो दिया जाएगा, तो वो कभी भी अपने कलाम से इनकार नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल वाज़िह है और ईमान पर पूरी उतरती है कि जब आप माँगते हैं
तो वो आपको देता है, और उसकी वजह क्या है कि वो अपने कलाम से इनकार नहीं कर सकता। So we have a prayer that is the asking, and then we have the prayer that is the seeking. देखिए, एक जो दुआ है वो ये है कि जब हम मांगते हैं तो हमें मिल जाता है, और जब दूसरी बात हम देखते हैं जब हम ढूंढते हैं। And seeking is searching after God, after His word, after His will, after who He is. हम्म और ढूंढना क्या है? ढूंढने का मतलब ये है कि उसकी मर्जी क्या है, वो क्या है, और हकीकत में उसकी जाते अकदस क्या है। And the one who seeks finds. और देखें, वो शख्स या जो भी ढूंढता है वो पा लेता है। And finding is the reward of seeking. और जो पा लेना है या तलाश कर लेना है, वो जो इनाम है वो ढूंढने का है। But we have, and it's the same with knocking. और ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसा ही हम इसको अगली बात को समझने के लिए खटखटाने के तौर पर हम इसको देखते हैं कि खटखटाना भी बिल्कुल पहली दो चीजों की ही तरह है। It's like knocking to enter into the place where our great king is. हम्म तो उस खटखटाने का भी मतलब ये है कि आप खटखटाते रहें उस जगह के लिए जहां पर एक अजीम बादशाह हमें मिलता है। And entering into his presence is the reward of knocking. हम्म और उसकी बादशाहत में दाखिल होना जो है वो खटखटाने का इनाम है। And the best reward of all. और ये सबसे बेहतरीन इनाम है, जब हम इनामात में से देखते हैं तो ये सबसे बेहतरीन इनाम है। So in that verse, we have everything that we need. We have it. हम्म तो इस हवाला में या इस आयत में हम देखते हैं कि हर वो चीज हम हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है। And if we doubt that when we ask, we receive, then we go seeking. देखिए, जब आप जो है जो आप मांगते हैं वो पा लेते हैं, तो इसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने ढूंढना है। And while we seek, we will find the door to enter into his presence. और जब हम ढूंढते हैं तो फिर हम उस दरवाजे को या उस हिस्से को पा लेते हैं जो उसकी बादशाहत में या उसकी हजूरी में जाने का रास्ता है। And therefore, Jesus says unto you, be not anxious for your life. इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह ने इस बारे में बात की कि अपनी जिंदगी के बारे में कभी भी फिक्रमंद ना हो। For what you shall eat or drink, and for your body. हम्म कभी भी ये मत सोचो कि क्या खाओगे क्या पियोगे, या अपने जिस्म के लिए कि क्या पहनोगे। Life is more than food, and the body is more than clothes. जिंदगी जो है वो खुराक से ज्यादा जो है वो जरूरी है, और जो जिस्म है वो कपड़ों से ज्यादा अहमियत का हामिल है। You don't have to hold on the things of this world with a death grip. हम्म, आप कभी भी इस दुनिया की चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगा सकते या दिल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दिन खत्म हो जाने वाली हैं। Jesus let go of everything, heaven itself. और यीशु मसीह ने ये कहा कि हर वो चीज जिसके बारे में मतलब आप इंसान सोचता है, उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हर एक चीज का ताल्लुक जो है वो आसमान के साथ है। यानी आप कभी भी जमीनी चीजों को हासिल करके वो खुशी नहीं ले सकते जिनका ताल्लुक आसमान से नहीं है। आप आसमानी चीजों के बगैर किसी भी तरह से कुछ हासिल नहीं कर सकते। And he was happy with simply trusting his Father. हम्म और वजह क्या है कि अगर आप खुशी चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में
कशिश हो, मुतमईन हो, तो फिर आपको एक ही चीज करनी है, और वो क्या है कि आपको खुदा पर तवक्कल करना है। Amen. आमीन। थैंक यू सो मच। I want to talk next time. I mean, I could talk longer about that, but next time I want to talk about the 10th, you know, the money that we give in the church for the church life, and Yeah. the firstborn, because it's in some countries it's related to the 10th. ओके ओके ओके। आज के लिए जो है ये इतनी ही तालीम है, लेकिन अगले हफ्ता में हम जो है वो दायकी पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ज़रूरी एक चीज़ है। और फिर हम इसमें जो पहले फल या पहला जो हिस्सा है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ ममालिक में इस पर भी जो है वो बात की जाती है या तालीम दी जाती है। Wonderful. Thank you, Evelyn. We need teaching on money. I think so too. Yes. I think it's And be good steward of money. yeah. Lovely. Okay, God bless. And God bless you. okay, Till bye-bye. next week. Bye bye. God bless you.